हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। तो सुबह सुबह है और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब मैं पूजा करूँगी। तो पूजा वगैरह हो गया है, तो अब मैं लगाऊंगी फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो क्रीम लगा लूँगी क्योंकि नहाने के बाद मैंने कुछ नहीं लगाया था, हाथ पैर में और मुंह में कुछ भी नहीं लगाया था। तो पूजा हो चुका है तो मैं पूजा करने के बाद ही लगाती हूँ, नहाने के पहले कुछ भी नहीं लगाऊंगी। पूजा जब हो जाती है इसके बाद मैं करूँगी और मैं फटाफट आ जाऊँगी अपने किचन पे। तो किचन पे मैंने इसी भगोने पे दूध रखा था ना, शाम को जो दूध बच जाता है सुबह उबाल लेती हूँ और फिर से उबाल लेती हूँ और इसके बाद इसी में फिर चाय बना लेती हूँ। दूसरा भगोना नहीं गंदा करती हूँ क्योंकि वो तो भगोना साफ़ ही होता है ना। दूध निकाल लेती हूँ और फिर इसमें चाय बना लेती हूँ। तो चाय बना लूँगी और मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया है ब्रेड लाने के लिए। और क्योंकि आज संडे है तो संडे को सुबह सुबह नाश्ता बनाना नहीं मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ब्रेड ले आओ तो सब लोग खा लेंगे, वही हम लोग चाय के साथ खा लेंगे और बच्चों को टमाटो सॉस लगा के दे देंगे तो वो लोग भी खा लेंगे। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद मैं अपना काम निपटाती जाऊँगी साथ में। जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं मैंने सोचा चलो काम निपटा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने सर से जो टॉवल लगी थी उसको हटा दिया है क्योंकि ऐसे बाल जल्दी सूख जाएंगे। तो अब गर्मी आ गई ना, हल्के गीले बाल मुझे अच्छे लगते हैं, ठंडा ठंडा बढ़िया। तो जल्दी से ये बेडशीट वही है जो मिली थी ना गिफ्ट में, जहाँ पर गए थे बर्थडे पार्टी में, वही गिफ्ट में जो बेडशीट मिली थी वही है। तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने बिछा भी लिया, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये मेरा रूम सही हो गया है। अब मैं जाऊँगी दूसरे रूम में, वो भी क्लीन कर दूँगी जाके। तो चलिए फटाफट दूसरे रूम में चलते हैं और वो भी रूम देखते हैं। तो ये देखिए ये भी रूम है। तो ये भी अभी भी हस्बैंड नहीं आए हैं तो मैंने कहा चलो जब तक नहीं आते हैं काम ही निपटा लेते हैं। तो ये भी रूम भी क्लीन कर दूंगी और इसके बाद क्योंकि आज सब लोग जल्दी उठ गए थे, संडे है, टाइम से सब लोग सो जाते हैं तो सुबह जल्दी सब कोई उठ जाता है। तो अब क्या करूँगी मैं, बेडशीट सही करूँगी और अगर नहीं आएंगे तो फिर दूसरा काम जब तक निपटा लूँगी। तो बेडशीट सही करते करते मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने क्या किया है, बालों में सबसे पहले चोटी कर ली है ऐसे, क्योंकि बाल हल्के हल्के गीले थे ना तो ढीली चोटी की है ताकि बाल से महके ना, मतलब अजीब सा ना हो जाए, बाल टूटे वूटे ना। तो ढीली ढीली की है तो सूख भी जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे ब्रेड सेक गए, बच्चों के लिए सेक दिया है। और अब मैं इसमें टमाटो सॉस लगा के बीच में टमाटो सॉस लगाऊंगी और अगल बगल लगा दूंगी ब्रेड। तो सैंडविच टाइप का बन जाता है, जो बच्चों को पसंद आता है। तो दोनों को दो दो ब्रेड दे दूंगी तो खा लेंगे, तो नाश्ता हो जाएगा, बाद में हम लोग बना लेंगे खाना। तो छुटंकू है, छुटंकू कह रहा है कि मम्मा मुझे पहले दो। तो मैंने कहा ठीक है तुमको पहले देती हूँ। तो वही रूम से हल्ला मारे पड़ा है, इधर रूम में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों का हो गया है चाय नाश्ता और मैं खा रही हूँ टॉफ़ी यहाँ पे। और उन्हें खिलाई थी बड़े प्यार से तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं, बच्चा है तो। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे करेला। तो करेला को सबसे पहले मैं आरी वाली चाकू नहीं होते उससे मैं छील लूँगी, मतलब जो थोड़ा सा काफ़ी उबड़ खाबड़ होते हैं ना करेला, तो अच्छे से नहीं, मतलब कि हल्का सा, मतलब ऐसे इस टाइप से छीलूँगी इनको। क्योंकि उससे वो मैंने, अगर वो वाली चाकू होती चिकनी वाली तो उससे छीलते हुए सही से बन जाता, लेकिन ये वाली। तो ये आधा किलो करेला है तो मैं इनको सबसे अच्छे से छील लूँगी। और ये देखो ये अम्बिया दिखा रहा है, ये अम्बिया इतनी भयंकर खट्टी है कि महको तो खट्टी खट्टी महकती भी है तो मैं इसी तरह से जितने भी हैं करेला अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने मतलब अच्छे आने चाहिए, अभी छोटे छोटे बहुत हैं। तो ये आकाश के फेवरेट है करेला, आकाश को करेला बहुत पसंद है और वही बोल रहा था कि मम्मा आज करेला बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करेला रखी है, अम्बिया रखी है, बना देते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने दाल चावल में साथ में चढ़ाए चली जा रही हूँ, मतलब, और ये करेला का काम चलता रहेगा क्योंकि चूल्हे खाली हैं तो इसी वजह से। तो यहाँ पे छील लूँगी और बैठे बैठे मैं पूरा काम निपटा लूँगी अपना। और साथ में कंपनी भी दे रहे हैं ना आरुष तो ये देखिए इस तरह से छिल गया है। तो छीलने के बाद मैंने धो लिया है, धोल के बीच से काट लिया है। फिर क्या करेंगे, हल्दी और नमक दोनों को लिया है मैंने, मिक्स कर दिया है अच्छे से
और मिक्स करने के बाद ये देखिए इतने अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब जहाँ बीच से हम लोग चीरा लगाते हैं ना, वहीं पे हल्दी और नमक ये जो मिक्स किया है उसको भर देंगे मतलब थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, तो उनका जो कड़वापन होता है वो अच्छे से निकल जाता है। और इस तरह के मैं ही करेला बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मेरे घर वाले भी बड़े चाव से खाते हैं, तो सही रहता है। तो मैं सारे करेले इसी तरह से कर लूँगी, जहाँ से चीरा लगाए वहीं से नमक और हल्दी का जो मिक्सचर है वो उसमें भर दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके लगा दूँगी अंदर से। और बस इसके बाद तेल डाल के छौंक दूँगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं और अपना काम फिनिश करते हैं, क्योंकि आज संडे में काम काफ़ी हो जाता है करने के लिए। तो सुबह सुबह उठो, चाहे जितने बजे उठो, लेकिन झाड़ू पोछा करो, जीने में पोछा लगाओ, तो काफ़ी काम हो जाता है। बाथरूम वगैरह सब साफ़ करो, फिर बच्चों के लिए नाश्ता वाश्ता, बच्चों को पढ़ाओ, तो काफ़ी काम हो जाता है इसी वजह से। और देखिए बातों बातों में ये पूरे भर गए। तो यहाँ पे मैंने डाला है तेल, और तेल सरसों का डाला है। और तेल डालने के बाद वही करेला मैं डाल दूँगी। जब तेल हो जाए अच्छे से तो डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला देंगे, तो तेल सभी जगह करेलों में लग जाएगा ना, और फिर वो अच्छे से पकेंगे। और चूल्हे को मतलब जो गैस है उसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे वरना जल जाएंगे, क्योंकि छुटकू छुटकू करेला है, सब जल जाएंगे। तो मैंने ढक दिया है। जब तक वो करेले पकेंगे तब तक चलो उसका बना लेते हैं, उसमें पेस्ट में क्या क्या पड़ता है वो भी देख लेते हैं। करेला तो पक ही रहे हैं ऊपर। और ये देखिए मैं छील रही हूँ यहाँ पे प्याज। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और एक अम्बिया लिया है, तो फटाफट उनको छील लूँगी और छीलने के बाद इनको धुल लूँगी। तो साथ में मेरा दाल चावल ये पक गया है, मतलब दाल मुझे लगता है ऊपर चढ़ी है, चावल पक गया है। तो दाल में तड़का लगाना वगैरह बाकी है। तो साथ में मैं ये देखिए अम्बिया इतनी भयंकर खट्टी है, इतनी खट्टी है कि क्या बताऊँ, मुंह में पानी आ रहा था बार बार छीलने में इसकी महक से, बहुत खट्टी है। तो मैं छील लूँगी, छीलने के बाद धुल लूँगी, धुलने के बाद इनको काट लूँगी। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। तो चलिए ये देखिए मैंने काट लिया, धुल के इसको काट लिया है, प्याज और अम्बिया काट लिया है। अब मैं डाल दूंगी मिक्सचर में। तो और इसमें ज़्यादा मसाला तो पड़ता है नहीं, जिसको जो होता है वही डाल देता है। तो मैं डालूंगी थोड़ी सी धनिया डाल दूंगी, और जितना भाई सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने के लिए, मुझे जो पता है मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और थोड़ा डाल दिया है हल्दी। हल्दी से कलर अच्छा आता है इसलिए मैंने डाल दिए, नहीं तो काले काले पड़ेंगे। और थोड़ी सी डाल दिया है मेथी, क्योंकि मेथी तो डालना ज़रूरी होता है। तो मेथी थोड़ी सी बिल्कुल नामात्र की मेथी डाल दिया है। और देख लूँगी साफ सफाई करके, क्योंकि घर की मेथी है तो थोड़ा सी गंदगी होती है। तो अब मेरी ये मेथी साफ़ हो गई, मैं डाल दूंगी मिक्सर जार में, और फिर अब मैं इसको पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक पीस लूँगी। और तो इतना भी बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा अगर दरदरापन रहता है तो वो ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी घुमा दिया है और इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से। और पीसने के बाद देखते हैं फिर करेला कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे, पके हैं कि नहीं पके हैं। तब तक मैंने सोचा चलो पहले बना लेते हैं इसका पेस्ट। और ये देखिए पिस गया है, चम्मच से देख लेंगे चला के कि पिसा है कि नहीं पिसा है अभी। तो ये देखिए बढ़िया सा पिस गया है। और आरू आया है, आकाश आया है, क्योंकि आकाश के तो फेवरेट है करेला। तो कह रहा है मम्मा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खट्टी खट्टी। तो ये देखिए मसाला पिस गया है। तो ये देखिए करेला के ये हाल हुए हैं। अब इनको हम पलटा देंगे। पलटाने के बाद अब इनको क्या है कि ना खुला करके पका लेंगे। खुला करने के बाद जो पक जाएगा उसको निकालते जाएंगे, और जो नहीं पकेगा उसको ऐसे चढ़ा देंगे। तो दाल पक गई है, तो दाल में मैं साथ में तड़का भी लगा रही हूँ, क्योंकि करेला पकने में बहुत टाइम लगता है। तो जीरा और हींग से मैं लगा दूँगी दाल में तड़का। तो चावल दाल तो तैयारी हो गया है, और आटा गूँथना है और रोटियां बनानी है, क्योंकि करेला बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो ये देखिए जो पक जाते हैं उनको मैं निकाल ले रही हूँ। अब मैं खुला करके पका रही हूँ उनको, ऐसे जो पकते जाएंगे अपना निकलते जाएंगे, है ना। तो ये देखिए अब थोड़ी देर बाद सारे पक गए हैं, तो मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद डाल दूँगी वही पेस्ट जो मैंने बनाया था मिक्सर जार में, तो वो पेस्ट डाल दूँगी उसी तेल में। और वो तेल वेस्ट भी नहीं होता है, तो उसी तेल में मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद इसको अच्छे से अब तब तक इसको पकाएंगे नहीं जब तक ये मतलब प्याज इसका ब्राउन कलर का ना हो जाए, पूरा खूब अच्छे से पक ना जाए। तो अभी देखिए येलो कलर का दिख रहा है ना। अब इसको धीमी आंच में ही पकाएंगे, तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे। और तब तक मैं
इधर साइड में बना लूँगी, रोटियां बना लूँगी फटाफट, क्योंकि उसको पकने में काफ़ी आराम से 15 मिनट तक लग ही जाएगा आराम से, क्योंकि स्लो आंच में पकाएंगे ना तो आराम से पक जाएगा। तो चलाते चलाते इसको करना है, पकाना है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, रोटियां मेरी बन गई हैं। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है पेस्ट का। तो पहले पीला लग रहा था लेकिन अब बढ़िया आया है कलर उसका। तो अब क्या करेंगे, ये करेला ठंडे हो गए हैं, तो करेला जो ठंडे हो गए ना, इनके बीज का जो होता है वो हम निकाल लेंगे, बीज वगैरह सब बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से क्लीन हो गया है। ऐसे ही सारे करेलों का निकाल लेंगे, और निकालने के बाद बीज वगैरह जो होता है ना, बिल्कुल सब कुछ निकाल लेना है। मतलब करेले का छिलका छिलका के लिए रहेगा, बाकी जो उसके अंदर गूदा वगैरह होता है ना, वो सब निकाल लेना है। ऐसे ही सारे करेले का करना है। और इसके बाद बीज और जो पेस्ट था उनको अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर देंगे और बस भर देंगे। सिंपल तरीका होता है बनाने का। कोई कोई होता है ना कि करेला और पेस्ट साथ में ही बना के भर दो, बना लो वैसे ही, और बाद में जैसे धागे से बांध लो, या कोई कोई सीक लगा देता है। तो मैं वो बना ही नहीं पाती हूँ। ये कहेंगे सीधा सीधा कि जो करेले के साथ जो मसाला पेस्ट मतलब जो भरा जाता है, इसके बाद सीक या धागे से बांध दिया जाता है, तो वो मुझे बनाना नहीं आता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है बनाने में ऐसा, और बढ़िया साफ़ सुथरा बनता है। तो ये देखिए मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है, उसके बीज वगैरह। अब मैं जल्दी से फटाफट भर दूंगी, और बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है ये सब करने में। उसको धागे से अगर हम बांधेंगे ना, वो वाले जो बता रही थी कि कच्चे के साथ ही पेस्ट बना के जब भरते हैं ना, तो उसके जब धागा लपेटते हैं, पकने के बाद जब धागा निकालते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता है। लेकिन सिंपल तरीका तो वो भी है ना कि साथ में सब करेला और पेस्ट सब साथ में पक जाएंगे। इसमें ज़्यादा तामझाम होता है ना, इसी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मेरा पूरा खाना बन गया है, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन गया है। मैंने यहाँ तक कि बर्तन भी धुल लिए हैं इसके करेले के पकते पकते, क्योंकि भाई मुझे 5-6 रोटियाँ बनानी होती है और इसको टाइम लगता है ज़्यादा। तो मैंने सब काम अपना निपटा लिया है। अब यही बर्तन पड़ा है, कढ़ाई, तो ये भी धुलूँगी भरने के बाद। तो यहाँ पे 1-2 बचे हैं, बाकी मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं दिखा देती हूँ कि कैसा बना है मेरे करेले, कैसे बने हैं, क्योंकि यह तो आकर्ष के फेवरेट हैं और आकर्ष बहुत अच्छे तरीके से खाता है। हालांकि आरू नहीं खाता है, आकर्ष ही खाता है। और ये देखिए फिट हुआ बिल्कुल से। ये देखिए करेला कितना बढ़िया है। और शाम का टाइम है तो मैं लगा लूँगी झाड़ू। शाम का टाइम नहीं है, मतलब वही करीब 2 बजे का टाइम है, तो मैं लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अब, क्योंकि सुबह से नाचे पड़े हैं काम 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 में। तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि खाना पीना हो गया है, बर्तन भी हो गया है। खाने पीने के बाद जो बर्तन होते हैं ना, वो भी धुल गए हैं, और जो घर का काम होता है थोड़ा बहुत तो साइड में चलने वाले, वो भी काम हो गए हैं। तो चलिए, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।